गौरव वल्लभ अब भाजपाई हैं, अग्रेसिव बोलते हैं, तथ्यों के साथ में बोलते हैं, हाजिर जवाब हैं। बहुत सी टीवी डिबेट्स में आपने देखा होगा कि गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी पर ज़बरदस्त अटैक किए। गौरव वल्लभ वो हैं जो सटायर वाले वे में अटैक करने में बिलीव करते हैं। कुछ दिन पहले गौरव वल्लभ और संबित पात्रा आमने सामने थे, तब गौरव वल्लभ पर स्टैंप कांग्रेसी का था, कांग्रेस के प्रवक्ता थे। बात चली अर्थव्यवस्था की, बात हुई मोदी सरकार की गारंटी की। संबित पात्रा ने कहा कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी हम देंगे, 5 ट्रिलियन वाली इकॉनमी भारत में हम बनाएंगे। गौरव वल्लभ ने पूछा, आप ही बता दीजिए ना, 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, कितने जीरो होते हैं। वो वीडियो आप देख चुके हैं, उसमें आगे क्या हुआ मुझे शायद दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज कुछ और भी ट्रोल हो रहा है, कुछ और भी चर्चा में है, कुछ और भी ट्रेंडिंग है। ये 5 ट्रिलियन इकॉनमी, इसके शून्य, और अब क्या संबित पात्रा के लिए एम्बैरेसमेंट होगी जब गौरव वल्लभ के साथ का आमना सामना होगा। शहबाज, ये ज़ीरो वाली कहानी क्या है? गौरव वल्लभ तब कांग्रेसी थे, आज भाजपाई हो गए हैं। तब का शून्य और अब का शून्य कितना परिवर्तित हो गया है? 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं? ये वाला सवाल एक बार फिर से क्यों ट्रोल करने लगा है? देखिए, गौरव वल्लभ जिनको एक कांग्रेसी होने के नाते के अलावा उनको इस बारे में इसलिए जाना जाता है कि जब वो रातों रात फेमस हो गए थे, एक टीवी डिबेट के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था और उसमें संबित पात्रा उनके अपोजिट में बैठे हुए थे। तो जो कि बीजेपी का एक कहना है कि हम 2047 तक विकसित भारत कर देंगे और आने वाले साल में 5 साल में हमारा जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है सपना है। तो इसी सवाल का काउंटर करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 5 ट्रिलियन के अंदर जीरो कितने होते हैं। इसके ऊपर संबित पात्रा कहने लगे कि नहीं वो मैं बताऊंगा, ये डिबेट का विषय नहीं है, यहाँ पर जो है यानी तब संबित बता नहीं पाए थे कि कितने जीरो होते हैं, तो इसको लेकर खूब वो वायरल हुए थे। अब चूंकि गौरव वल्लभ कमल में जा चुके हैं, यानी बीजेपी में जा चुके हैं, कमल का दाम थाम चुके हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं, सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि दोनों अब आमने सामने होंगे तो क्या एम्बेरसमेंट फील होगा। वो ये है कि देखिए, कांग्रेस जो है लगातार एक के बाद एक अपने 24 घंटे के अंदर उनके 3 विकेट गिरे हैं। विजेंद्र बॉक्सर जो है वो, संजय निरुपम, और इसके अलावा एक ये आपके गौरव वल्लभ कहते हैं कि भाई सनातन को लेकर जो है कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है। मतलब अब तकरीबन 6 महीने के आसपास उनको ये बात ध्यान आई है कि हाँ मुझे सनातन के ऊपर भी बोलना है। तो अब मुझे इसके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, हो सकता है कुछ और वजह हो। संजय निरुपम को निष्कासित कर दिया गया, हालांकि उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की ही पोल खोल दी। विजेंद्र सिंह को रातों रात सपना आता है और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ये सब जो है 24 के चुनाव की चकल्लस है और मुझे लगता है कि शायद ये और आगे बढ़ेगी, लोग इसके ऊपर और मजे लेंगे। और ये खबर, इस खबर को हालांकि कवर अंजलि ने भी बहुत बार किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपने इंडिया न्यूज़ के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस खबर को लेकर के कई बार आप अंजलि से भी 2-4 हुए हैं। अंजलि, वो ज़माना था जब ज़ीरो को लेकर 5 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं इसे लेकर के गौरव वल्लभ ने संबित पात्रा की बोलती बंद की, लिटरली बोलती बंद की। अब अगर आमने सामने होंगे दोनों या फिर साथ में होंगे दोनों, क्या वो याददाश्त भी ताज़ा होगी? आपने एम्बैरेसिंग वर्ड यूज़ किया था जब शहबाज से सवाल पूछ रहा था, तो मैं कहूँगी एम्बैरेसिंग मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि राजनीति में ना ये चलता रहता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर बाद में ऐसे बहुत सारे मौके से पहले भी हमने देखा है अलग अलग नेताओं के सामने आए हैं जब वो पाला बदल लेते हैं, जिसके सामने डिबेट में वो बैठे रहते हैं, अब उन्हीं के साथ फिर उन्हें आना पड़ता है। और गौरव वल्लभ और संबित पात्रा, देखिए गौरव वल्लभ जो हैं वो भी तेज़ तर्रार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माने जाते रहे हैं, अर्थशास्त्र पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। और जब बात इकोनॉमी की होती है तो मुझे लगता है अच्छे के घोड़े फेल हो जाते हैं, अच्छे रुक जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं गौरव वल्लभ। और संबित पात्रा की अगर बात करें तो संबित पात्रा भी सबसे तेज तर्रार प्रवक्ताओं में बीजेपी के माने जाते हैं। अब जब दोनों एक ही पार्टी के हो गए तो संबित ये भी तो कह सकते हैं ना भाई, संबित भी बड़े हाजिर जवाब हैं, संबित के शब्दों में भी सटायर होता है, तो क्या संबित ये भी तो पर्दे के पीछे ऑफ रिकॉर्ड पूछते होंगे ना, क्या ज़ीरो कांग्रेस में नहीं मिला जो यहाँ हीरो बनने चले आए?
कैमरे पर तो जाहिर सी बात है नहीं पूछेंगे, हो सकता है ऑफ कैमरा पूछे, लेकिन मुझे लगता है नहीं ऐसा पूछा जाएगा क्योंकि मेच्योर हैं सभी लोग, वो भी, और दोनों बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन रहे हैं। अब तो गौरव वल्लभ भी बीजेपी में आ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ बन देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है जब आमने सामने होंगे तो मन में तो वो बात याद रहेगी। और गौरव वल्लभ जब ये सवाल जब गौरव वल्लभ ने संबित पात्रा से पूछा था, उसके बाद ही गौरव वल्लभ लाइमलाइट में आए थे, तो शायद उनके मन में एक थैंकफुल वाला। वैसे अगर अंजलि आप मुझसे भी पूछे ना कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कोई इंस्टेंट बता सकता है क्या गूगल से पहले? एक बार कैमरा घुमाओ, कोई देखिए, कोई भी कैमरे की तरफ नहीं देख रहा है। कोई 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? सच पूछिए, मुझे भी नहीं पता, मैं किसी और को क्या कहूँ। एक बार गूगल करके देखें 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। गौरव वल्लभ और संबित पात्रा की हम बात कर रहे हैं। मैं एक बार गूगल क्लिक किया मैंने, उसके बाद मैं लिखूंगा कि हाउ मैनी, नहीं एक काम कर लेते हैं, 5 ट्रिलियन एंड डिजिट लिख करके देखते हैं हम। 5 ट्रिलियन मैं लिख रहा हूँ 5 ट्रिलियन, इतने में नीचे आ गया ऑटोमेशन पर ही 5 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो, यानी ये किस तरह से ट्रोल कर रहा है। एक बार देख ही लेते हैं। 12 ज़ीरो होते हैं, 12। 5 ट्रिलियन में 12 ज़ीरो होते हैं। हालांकि 12 ज़ीरो के बीच का फासला कांग्रेस से बीजेपी के बीच का हो गया है, लेकिन ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो आपके साथ में शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू शहबाज। इंडिया न्यूज़ पर बाकी खबरों के लिए आप बने रहें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी इंटरेस्टिंग और चकल्लस खबरें मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। नमस्ते।